everyone. In the previous video, we were discussing the problem of moving zeros. So in this, I'm going to run the code for you. So what our task was actually that we have to move zeros to the end. ठीक है, that was our primary task. लेकिन हमें zeros को end में इस तरीके से move करना है कि जो हमारे नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि वो इस तरीके से ही आना चाहिए. दिस मस्ट बी द आउटपुट. दैट वाज आवर टास्क. तो इसके लिए हम इसका कोड लिखेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे एक लास्ट नॉन जीरो एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम असाइन करेंगे वैल्यू एज जीरो. और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वी आर गोइंग टू टेक अ फॉर लूप फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन, क्योंकि हमें साइज नहीं पता वेक्टर का, सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द साइज. सो टू कैलकुलेट द साइज वी आर गोइंग टू सिंपली यूज nums डॉट साइज फंक्शन फॉर दैट, एंड देन वी आर गोइंग टू डू इंक्रीमेंट. once we are done with that, अब मैं इसमें लॉजिक लूंगी कि if each element inside a given vector is not equal to zero, जब ये condition true होगा, then what we are going to do, we are going to swap nums of I with nums of last non-zero. ठीक है, तो मैं इसका यूज करूंगी एंड देन आई एम गोइंग टू डू लास्ट नॉन जीरो को हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे. तो मैं इसका लॉजिक एक बार फटाफट से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम कर क्या रहे हैं इसमें. एट इनिशियल हमारे पास गिवन वेक्टर ये है एंड हमारी आउटपुट हमें इस तरीके से लेकर आनी है कि हमारे जीरोस एंड में मूव कर जाए. तो अब होगा क्या, लेट्स सी. सबसे पहले हमने एक लास्ट नॉन जीरो नाम का वेरिएबल दिया जिसको मैंने वैल्यू असाइन करी जीरो. अब क्या होगा, फॉर द फर्स्ट आइट्रेशन व्हेन आई इक्वल टू जीरो, अब कंपाइलर इसको कैसे रीड करेगा, इस तरीके से आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन nums डॉट साइज फंक्शन. साइज कितना होगा, 1 2 3 4 5. तो आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस. कंपाइलर इसको इस तरीके से रीड करेगा. नाउ एट द फर्स्ट इटरेशन आई इक्वल टू जीरो, जीरो लेस देन 5, कंडीशन ट्रू. कंडीशन ट्रू, नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, और आई की वैल्यू क्या चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरो. सो नम्स ऑफ जीरो पर कौन है, जीरो. सो जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स. सो एट द फर्स्ट आइट्रेशन कंडीशन इज फॉल्स, तो अब ये जो है ये नहीं चलेगा. अब आई प्लस प्लस हुआ, आई बिकम्स वन, वन लेस देन 5. नाउ आई बिकम्स वन. तो आई बिकम्स वन. नाउ वी विल चेक नम्स ऑफ वन इज नॉट इक्वल टू जीरो. नम्स ऑफ वन पर कौन है, वन. वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो कंडीशन बिकम्स, तो ये कंडीशन चेक होगा. नाउ वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट्स कंडीशन इज ट्रू. तो यानी कि इट इज गोइंग टू स्वैप नम्स ऑफ आई विथ नम्स ऑफ लास्ट नॉन जीरो. यानी कि यहाँ पर होगा क्या, इट इज गोइंग टू स्वैप नम्स ऑफ वन विथ नम्स ऑफ लास्ट नॉन जीरो की वैल्यू क्या है, एज यू कैन सी इट इज जीरो. सो ये दो एलिमेंट स्वैप हो जाएंगे. सो यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, स्वैप. नाउ द न्यू वेक्टर बिकम्स 1 0 0 3 12. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. नाउ लास्ट नॉन जीरो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस. सो लास्ट नॉन जीरो की वैल्यू क्या हो गई अब, 1. नाउ आई प्लस प्लस, सो आई बिकम्स 2, 2 लेस देन 5, कंडीशन अगेन ट्रू. ठीक है, सो नम्स ऑफ टू पर क्या है, यू कैन चेक, इट इज जीरो. जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन इज अगेन false. So I plus plus, again I plus plus, I becomes 3, 3 less than 5, condition again true. Nums of 3 पर क्या है, 0 1 2 3, 3 ही है. 3 is not equal to 0, yes, condition is true. So it is going to swap nums of I की वैल्यू क्या चल रही है, 3 चल रही है, with nums of last non zero, और last non zero की वैल्यू क्या हो गई है, 1. ठीक है, so it is going to swap थर्ड एलिमेंट with the first index. ठीक है, तो थर्ड इंडेक्स पे कौन है, 3, एंड फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है, सॉरी ये वाला चेक होगा, थर्ड इंडेक्स पे कौन है 3 एंड फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है 0. सो इट इज गोइंग टू स्वैप. अब जो न्यू वेक्टर बनेगा वो बन जाएगा 1 कॉमा 3 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 12. ठीक है, देन आई प्लस लास्ट नॉन जीरो क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा. नाउ इट बिकम्स 1 से क्या चेंज हो जाएगा, वो 2 बन जाएगा. ठीक है, नाउ आई प्लस प्लस, आई बिकम्स 4. ठीक है, अब 4 पे कौन है, नम्स ऑफ 4 पे कौन है, 12. ठीक है, नम्स ऑफ 4 पे है 12.
12 is not equal to 0, condition is again true. So nums of I की वैल्यू क्या चल रही है 4, so nums of 4 swapped with nums of last नॉन जीरो की वैल्यू क्या चल रही है 2, so nums of 2, तो ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे। अब जो नया वेक्टर होगा वो बन जाएगा 1 3 12 0 0, अगेन लास्ट नॉन जीरो प्लस प्लस, लास्ट नॉन जीरो प्लस प्लस इट बिकम्स 3, एंड जो हमारा nums डॉट साइज फंक्शन है, अब जो हमारा i प्लस प्लस होगा i विल बिकम 5, और जैसे i 5 बन गया, 5 लेस देन 5 कंडीशन इज फॉल्स, यानी कि अब फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर जो हमारे को आउटपुट में आना चाहिए। सो लेट मी रन दिस कोड फॉर यू नाउ। सो आप देख सकते हैं, तो जो हमारा आउटपुट है इट इज कमिंग 1 3 12 0 विच वॉज द एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, तो मैंने ये कोड आपको रन करके भी दिखा दिया है। Thank you everyone. In the next video, I am going to cover another lead code problem. So please support me, and if you like the solution, then please like and subscribe my channel.